सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। इनका गुणगान करना है वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्योंकि यही कबीर साहब ही प्रकट ब्रह्म हैं। सा शरीर प्रकट हुए थे, सा शरीर ही चले गए थे। और कहते हैं जब चाहे ये किसी भी संत के रूप में अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये वाणी हैं, जो शब्द हैं सतगुरु के, इनमें देखो कितना प्रेम है सतगुरु के प्रति, सतगुरु के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, इसमें कितनी बड़ी बात बताई गई है। तो आज का शब्द है नाच रे मेरो मन नट होए। आहा, मन को क्या कह रहे हैं कि नाच ले रे मन, तू नट है, नटवा है तू मन के, क्योंकि माला तो कर में फिरे जीप फिरे मन माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये कोई सुमरन ना है। कबीर साहब ने बनाया ये मन है ना, ये नाच नचा रहा है आपको, नाच। तो कहते हैं कबीर साहब कह ले रे मन तू नाच ले, अब कितना नटवा है तू, अपनी अपनी नटगिरी दिखा ले पूरा। नाच रे मेरा मन तू नट होए, और ज्ञान के ढोल बजाए रैन दिन, शब्द सुने सब कोई। लेकिन सतगुरु ये भी कह रहे हैं तू कितना भी नाच लचा ले, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना, जब मैं सतगुरु रूप में पृथ्वी लोक पर जाऊंगा ना, तो जो मैं ज्ञान का ढोल बजाऊंगा, जो ज्ञान के मैं बाजे बजाऊंगा, जो ज्ञान सुनाऊंगा अपने सत्संगियों को, तो कहती हैं ज्ञान के ढोल बजाए रैन दिन। आहा, शब्द सुने सब कोई। तो मेरा शब्द का ज्ञान है ना, मेरा सब कोई सुनेगा, तेरी एक भी ना सुनेगा, कोई भी ना सुनेगा तेरी। कहते राहु केतु नवग्रह नाचें, तू राहु को भी नचा रहा है, तू केतु को भी नचा रहा है, 9 ग्रह भी नाच रहे हैं काल भगवान की। कहती हैं समर्थता से, ये समर्थ है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है काल भगवान। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस साहब के घर हैं दूरा। कहते हैं 7 सुरत के बाहरे 16 शंख के पार, तहाँ समर्थ का बैठ का हंसन करें आधार। वहाँ सदगुरु रूप में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं बैठे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कहते हैं राहु केतु नवग्रह नाचें, और जमपुर आनंद हुई। तो ये जमपुर का आनंद है, ये काल का आनंद है, ये नच रहे हैं ना, ये सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ये काल के अपने उसमें घूम रहे हैं। वो कहते हैं छापा तिलक लगाए बारू चढ़ी, होई रज जग से न्यारा। अगर जिसको वास्तव में पार होना है, छापा तिलक लगाए बारू चढ़ू। तो बारू चढ़ू मतलब आपको उस सतलोक की यात्रा के लिए आपको उस सतगुरु को हाथ पकड़ना पड़ेगा। होई रहू जग से न्यारा, वो है जग से न्यारा, इस जग से न्यारा है वो सतलोक स्थान, जहाँ पर सतगुरु की समर्थता से आपको जाना है। कहते हैं सहस कला, आहा 1000 कला का मालिक है ये काल। कहते हैं सहस कला कर मन फेरो नाचे, और रीझ सृजनहारा। सृजनहारा तो सब देख रहा है कि तू 1000 सहस कला हो, मतलब होता है तू 1000 कला का मालिक है काल भगवान। वो कहते हैं सहस कला कर मन फेरो, आह मन मेरो नाचे, एक कला के स्वामी मेरा मन को नचा रहे हैं। और रीझ सृजनहारा, और सृजनसार सब देख रहा है, तब भी रीझ रहा है कि देखो ये नादान हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कौन है हम। तो इसके लिए सृजनहार कबीर साहब ही हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, और इसके धाम सतलोक जाना है। कहते हैं जो तुम कूदी जाए भवसागर, आहा अगर तू जो है भवसागर में भी पड़ जाए, कला बदों में तेरो, और कहे कबीर सुनो भाई शादी, हो रहू सतगुरु चेरो। आहा, सतगुरु तो कहते हैं जो चेरा होते हैं कि सतगुरु जो पतिव्रता पगधार है। कहते हैं समर्थ आगे आगे झाड़ू लगाता है, कहते हैं सेवक बन जाता है सतगुरु, नौकर बन जाता है चेरो, रहूं सतगुरु चेरो। कहती हैं जो तुम कूदो भवसागर, अगर तुम भवसागर में भी कूद जाओगे ना, तो वहाँ भी तुम्हें पकड़ के ले आऊँगा। कला बदों में तेरो, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, हो रहे सतगुरु चेरो। आपका सतगुरु आपके साथ दास बन के खड़ा हो जाएगा, जो वास्तव में भक्ति करते हैं। कोई भी आँच सतगुरु आने नहीं देता है, सारे बंधन से काट कर उसकी रक्षा कर देता है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जगमागन हारा। आहा, गुरु के बिना कोई दाता नहीं है, ये सब कुछ देने में समर्थ केवल एक ही है, वो है सतगुरु। जिसका सतगुरु ना हो तो उसका तो मानव जीवन व्यर्थ है। कितना ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति भी क्यों ना हो, अगर किसी का सच्चा सतगुरु नहीं है ना, तो वो सबसे ज़्यादा गरीब है। अभी समझ में नहीं आएगा, ये आध्यात्मिक है। तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जगमागन हारा, पूरा संसार मांगने वाला है। काल भगवान को भी 21 ब्रह्मांड कबीर साहब ने यूँ ही दे दिए थे कि जाओ यहाँ से, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा है तुम्हारी, जाओ।
तुम सतलोक में रहने लायक नहीं हो। तो हमने भी वहाँ गलती की थी, सतलोक में ना रहने की, आज वहाँ नहीं है, तो वो गलती करने के कारण ये सजा है। तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा, और 3 लोक ब्रह्मांड में ये सबके भरतारा। आहा, ये तीनों लोक, पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक, सबके एक करतारा हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब। कहते अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारें। अब बताओ, अपराधी सुधरना तो वैसे ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तीरथ चले जा रहा है, कोई पैदल चला जा रहा है, कुछ भी चला जा रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपना व्यवहार सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। कहते काम क्रोध मद का ना मिटा। ये तो तुम मिटा नहीं पाए, ना काम मिटा तुम्हारा, ना क्रोध मिटा, ना मद लोभ मिटा, मद ना मिटा, का देह पखार है। अब तुम क्या करोगे देह पखार के? सतगुरु की भी अगर तुमने देह पखार लिया तो कौन सा क्या कर लिया, कुछ नहीं है ये तो। कहते कागज़ की नौका बनी बिच लोहा मारे, और शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पछहारे। कहते बिना शब्द के ज्ञान के, बिना पूर्ण सतगुरु के ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं बता सकता ये ज्ञान कहाँ से आए, कहाँ जाना है। ये भगवान कबीर साहब ही अपने बताते हैं, अपने साधक को साथ, संत को, अपने भगत को अपने साथ सतलोक ले जाते हैं। कहते हैं शब्द वेद जाने नहीं मूर्ख पचिहारे, और बाँछ मनोरथ पिय मिले घट भया उजारा। और सतगुरु पार उतार हैं सब संत पुकारा। सब संतों ने भी पुकारा है कि अगर आपको पार होना है तो आपको सतगुरु ही पार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। कहते पाहुन का पूजिए या मैं का पावे, पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिला। कहते जासे तो चाकी भली और पूज खाए संसार, घर की चकिया को ना पीछे पूज खाए संसार। ये पाथर पूजन अगर हर मिले तो हम पूजें पहाड़, और जासे तो चकिया भली जब पीस खाए संसार। तो पाहन का पूजियो या में क्या पावे, और 68 के फल घर मिलें जो साथ जमावे। जो साधु संतों का घर में आगमन होता है, सत्संग होता है, उनका खाना खिलाया जाता है, सुमरण होता है, मनन होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, तो उससे 68 तीर्थ से भी ज़्यादा फल तो अपने घर में ही मिल जाता है। किससे? भक्तों को, साध संगति को खाना खिलाने का इतना फल है अपना, बहुत ज़्यादा फल है। कहे कबीर विचार के धंधा खलक डोले, और अंध को सूझे नहीं घट में ही डोले। अंधरे को नहीं सूझ सकता है, ये घट में ही डोलता रहता है, घट में ही सब कुछ करता रहता है। कहते हैं साधु सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली, ये सहज मार्ग है। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। जब सोऊं तब दंडवत करना है, पूजूं और किसी देवा को नहीं पूजना है। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। कहें सो नाम, जो कुछ भी कहें वो नाम हो जाएगा। सुमरन, खाने पीने भी उस परमात्मा का सुमरन हो जाएगा। गिरह उजाड़, गिरह होता है बंधन, बंधन को ख़त्म करना होगा अब आपको। गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। भाव मिटाओ दूजा। गिरह बंधनों को उठाड़ कर अब एक भाव रखना पड़ेगा, समदर्शी भाव आपकी दृष्टि में आना ही चाहिए। कहती आँख न मूंधूं कान न रूंधूं, तनिक कष्ट नहीं धारो। कहते आँख मूंदने वाला मार्ग नहीं है, न कान रूंधने वाला, इसमें बिल्कुल भी तनक भी कष्ट नहीं धारो। और खुले नैन पहचानो हंस हंस। कहते इन्हीं आँखों से खुल के आपको देखना पड़ेगा। खुले नैन पहचानो हंस हंस, वो सतगुरु का सुंदर रूप निहारो। सतगुरु का सुंदर रूप आपको दिखने लगेगा। शब्द निरंतर से मन लागा। शब्द क्या है? सतगुरु जो शब्द देता है उससे मन निरंतर लग जाएगा। और मलिन वासना त्यागी, मलिन विचार भी खत्म हो जाएंगे। और उठत बैठत कबहू न छूटे। उठत बैठत भी कभी भी नहीं छूट सकता है।
ऐसी तारी लागी, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मनी रहनी। कहते हैं जो भगत होगा, जैसे वास्तव में सतलुक जाना होगा, उसकी अनमनी स्टार्ट हो जाएगी, उन्मना सा रहने लगेगा, अनमना सा रहने लगेगा। उसके घर वाले कहेंगे, दोस्त कहेंगे, यार कहेंगे, तू कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ गुम रहता है, तू क्यों अनमना रहता है, तुझे क्या कष्ट हैं। अगर जिस भगत के लिए ऐसा प्रयोग शब्द हो रहा है ना, तो समझ लेना कि भक्ति सही चल रही है। कह कबीर यह उन्मनी रहनी, सो प्रकट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद। कौन सा स्थान है ऐसा? सतलोक है, जहाँ ना दुख है ना सुख है। दुख सुख से, यहाँ के सुख नहीं है, वो पूर्ण सुख है वहाँ तो। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, तेहि पद रहा समाई। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही है। कबीर साहब ने बिल्कुल सारा चीज़ अपने शब्दों में बताया है, पूरा समर्पण विधि बताई है, पूरी श्रद्धा समर्पण प्रेम का जो मार्ग कबीर साहब ने बताया है, इसी प्रेम के मार्ग के आधार बनाकर हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हुए सतलोक में जाएंगे। ये ब्रह का समय है, ब्रह और प्रेम के जो शब्द हैं बहुत ही अनमोल हैं। तो एक एक शब्द के पीछे सतगुरु का कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है कि जो भगत को अंदर से ग्रहण कराएगा। तो ये परमेश्वर हैं, पूज्य परमेश्वर हैं, सतगुरु हैं। तो इनके सहारे अब हमें सतलोक जाना है। तो एक बार सतगुरु का जयकार लगाते हैं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।